वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने पहले भी काफी बार कनाडा के रिगार्डिंग वीडियो बनाया है, बट ये वाला जो वीडियो होने वाला है बहुत ही अलग होगा, क्योंकि अब हालात कनाडा के पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो चुके हैं। आपको पता है बहुत ही ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं। जो वहाँ स्टूडेंट गए हुए हैं ऑलरेडी उनको डिपोर्ट करा जा रहा है, उनके वीजे एक्सटेंड नहीं हो रहे, तो बहुत कुछ चल रहा है कनाडा में इस टाइम पे। इसके रिगार्डिंग आज आपसे बात करनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी स्टूडेंट जिसका अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है और बजट यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो कि मेरा कम से कम बजट में हो जाए, तो आप मेरे को एक बार याद करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया है, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। उस पर जाके आपने कुछ नहीं करना, जस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो आपके डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो वहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। और आईलेट्स पीटी भी अपलोड करना है, तभी मैं आपको 1 से 2 दिन में कॉन्टेक्ट कर लूंगा। अगर किसी स्टूडेंट ने आईलेट्स पीटी नहीं करा है, वो फ्रेशर है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं कि आपका ना देखो कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई हो जाएगा। उसमें क्या है कि आपका 2 से 3 दिन में ऑफर लेटर निकल जाएगा। बट उसमें कंडीशन ये होगी कि आप अपना आईएलटीएस डॉक्यूमेंट सबमिट करो। ओवरऑल 6 चाहिए, नॉट लेस देन 5.5। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं 6.5 भी मांगती हैं। तो आप एक बार कांटेक्ट कर लेना, पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है। हमारा यूनिवर्सिटीज के साथ डायरेक्ट टाइप है, और अकोमोडेशन में भी हम हेल्प करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्टूडेंट के साथ काफी लिंक हैं जो डिफरेंट सिटीज में सभी स्टूडेंट ऑलमोस्ट जानते ही हैं। तो मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ, फिर वो अकोमोडेशन हो ही जाती है। पार्ट टाइम जॉब आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है, खुद ढूंढना पड़ता है। उसमें भी जस्ट हम रेफरेंस ही दे सकते हैं कि भाई ये एजेंसी है, इस स्टूडेंट से आप बात कर लो, ये कर रहा है यहाँ पे ऑलरेडी काम। तो ऐसे हो जाता है सॉर्ट आउट, थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे ना मैं एक और बात आपको बता दूं कि कनाडा के साथ मेरी कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, तो बिल्कुल आपका गलत डिसीजन होगा। हमारे पंजाब गुजरात हरियाणा में क्या है कि वो देखा देखी बहुत चलती है, कि उसका गया है कनाडा, उसका रिश्तेदार का गया है, कजन गया है, किसी का दोस्त गया है, किसी का नेबर में कनाडा गया है। तो उसको जरूरत भी नहीं है जाने की, चाहे उसका अच्छा फैमिली बिजनेस चल रहा हो, सब कुछ हो, उसके बाद देखा देखी ना सिर्फ दिखावे के लिए कि हम भी अपने बच्चे को कनाडा भेज रहे हैं, कि उसने भेजा है तो हम भी। ये चीजें ना पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, तो इन स्टेट्स में तो बहुत होती हैं। बाकी मुझे दूसरी स्टेट्स का नहीं पता, बट जहां तक मैंने देखा है तो इन स्टेट्स में बहुत होती है। लोग दिखावा बहुत चलता है। किसी को नहीं भी जरूरत होगी ना, तो वो भी अपनी प्रॉपर्टीज बेच बेच के कनाडा जा रहे हैं। अच्छी खासी जॉब करने वाले आईटी कंपनीज में भी, जिनका पैकेज ही बहुत बढ़िया है, उनके अपने पंजाबी भाई भी, एक हमारा भाई पटियाला से भी था, उसका भी अच्छा खासा वो 30 लाख का, 24 से 30 लाख का उसका आईटी कंपनी में पैकेज था। वो भी कनाडा चला गया, वो जाके वहां पे धक्के खा रहा है, टोरंटो में जॉब ढूंढ रहा है। जब आप वहां पे पहुंच जाते हो ना, देन फिर रिग्रेट करना स्टार्ट करते हो। फिर आपको याद आती है कि हाँ हाँ, वो बंदा ठीक कहता था, वीडियो जिसकी देखी थी, जो कनाडा के बारे में ये सब बोलता था। पीछे मैंने एक वीडियो डाला था कि कनाडा जाने वाले लोग लाइक मूर्ख है, मतलब वो गलत डिसीजन ले रहे हैं। उस पर लोगों ने काफी मुझे बोला कि हाँ भाई तू ठीक बोल रहा है, हालात अच्छे नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कि लोग अवेयर होने चाहिए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ना लोगों को बहुत गलत गाइड किया जाता है, ब्रेन वॉश करा जाता है। स्टूडेंट होते हैं, इतने मेच्योर होते नहीं, 18-19 साल की उनकी उम्र होती है, उनको ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि पता नहीं, उनको जाते सारी वहां तो आप तो जवाई हो जैसे, आपको कनाडा पहुंचते सारी फूलों की माला पहनाई जाएगी, वेलकम टू कनाडा, और सब कुछ आपका हो जाएगा बैठे बिठाए। ऐसे सपने दिखाए जाते हैं। चाहे आपने डिग्री करी है, मास्टर के लिए जा रहे हो, मैं तो फिर भी आपको मास्टर के लिए भी मना करूंगा कि आप अवॉइड करो इस टाइम पे कनाडा, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ना जो आपको आगे पीआर का चांस है, वो तो बिल्कुल भूल जाओ कि अभी आपको इस टाइम पे कनाडा जाके आपको पीआर मिलेगी। पीआर तो उन्होंने बिल्कुल ही खत्म ही कर दी है। और पीआर तो छोड़ो, अभी तो उन्होंने जस्ट आई थिंक 20-25 दिन हुए होंगे, ये जो न्यूज आई है कि अभी जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जैसे यूके में आपको 2 साल का मिलता है, आपको ऑलरेडी पता ना कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का स्टे बैक ऑप्शन मिलती है, तो कनाडा में 3 साल की मिलती है। अब उसके लिए भी उन्होंने नया रूल निकाल दिया कि भाई आईलेट्स का एग्जाम देना पड़ेगा। भाई कमाल है। तो अगर स्टूडेंट स्टडी में आ रहा है, तो इसका मतलब उसने आईलेट्स पहले दिया ही हुआ है ना। तो अभी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेने के लिए जो 3 साल का आप देते हो ग्रेजुएट वर्क वीजा, तो उसके लिए क्यों आप मांग रहे हो आईलेट्स? क्या लॉजिक बनता है इसका? इन्होंने डिग्री पास करी है, बट इन्होंने अभी नया रूल कर दिया, उसमें भी आई थिंक 6.5 की 666 ऐसे चाहिए आपको सभी में, कुछ ऐसे है उसकी रिक्वायरमेंट। जो अभी भी जाने के शौकीन है तो देख लेना, मैंने तो वो न्यूज देखी थी, तो अब मैंने आपको बता दिया कि आप थोड़ी अवेयर हो जाओ, अगर किसी को अभी भी नहीं पता इसके बारे में। और पीछे आपको पता है कनाडा ने जो टूरिस्ट वीजे पे जाते थे, उनका तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो क्या था कि टूरिस्ट वीजे पे जाते थे, वो वापस ही नहीं आते थे। अपने पंजाबी भाई यही काम करते हैं, मतलब पंजाब हरियाणा से ना ज्यादातर लोग यही काम करते हैं, गए टूरिस्ट वीजा पे, वहां जाके पैसे दिए, एलएमआई ले लिए, तो वापस ही नहीं गए इंडिया।
तो ये सब चीजें देख के वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत एक्शन लिया और उन्होंने अभी बंद कर दिया कि टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट ही नहीं होगा। यही चीज सेम ऑस्ट्रेलिया में भी हुई है। और यूके में तो ये शुरू से ही, यूके तो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन मामलों में ना। ये तो सबसे पहले एक्शन लेते हैं जब इनको लगता है ना कि कुछ लूप होल का फायदा उठाया जा रहा है। तो ये यूके कंट्री बहुत जल्दी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, ये वेट नहीं करते। तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने तो ये चीजें अभी करी है कि टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट नहीं कर सकते। यूके तो कब से ऐसे ही चल रहा है। अभी आपको मास्टर डिग्री करनी है ना, तो आप यूके चूज करो। यूके बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा में आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, यूके में आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। प्राइवेट कॉलेजेस से आप डिग्री कर लोगे ना, उसका कोई इतना स्कोप नहीं है। आपको फर्दर जॉब लेने में भी बहुत दिक्कत आएगी। और 2-2 साल की वहाँ पे मास्टर है, आपको ऑलरेडी पता है। फीस भी उस हिसाब से, और जीआईसी आपको पता है कितनी दिन दिखानी पड़ती है कनाडा में, वो भी बढ़ चुकी है। तो हर एक चीज उन्होंने ना लाइक बढ़ा दी। उनको पता है कि पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे मिलती नहीं है स्टूडेंट को, और जीआईसी उन्होंने इसलिए डबल कर दी है कि स्टूडेंट जो आ रहा है ना, खर्चा अपना लेकर आए। तो भाई कोई इसमें ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप चले जाओ 6-6 महीने, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मेरे फ्रेंड काफी हैं कनाडा में, वो तो चलो बढ़िया सेटल है क्योंकि वो 6-6 साल 5-5 साल पुराने हो गए हैं। तो जो पहले गए हैं वो बढ़िया रह गए हैं, वो सेटल है, अपनी जॉब उनकी सिक्योर, अपना काम कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बात उनकी कर रहा हूँ जो नए स्टूडेंट जा रहे हैं। हाँ, अगर आपका कोई रिलेटिव है वहां पे जो आपको देता है कि हाँ मैं तेरे को जॉब लगवा दूंगा, या रहने का तो चलो हो ही जाता है, जॉब का अगर श्योरिटी देता है, देन आप कंसीडर कर सकते हो, फिर मैं आपको मना नहीं करूंगा। बट यार वो भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि आगे आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी लेना है, फिर पीआर के लिए भी आपको आगे बैन करना है। क्या करोगे? 2-3 साल की आप डिग्री करोगे, वही 2-3 साल जो पैसे आपने इन्वेस्ट करेंगे वो 2-3 साल का आपको मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, उसमें से आप अपने पैसे निकालोगे कि मेरे पैसे जो खर्चा किया वो निकले। तो उसके बाद फिर आपको वापस आना पड़ेगा। वहां पे मैंने ब्रैम्पटन में वीडियो देखी थी, स्टूडेंट धरना लगा के बैठे हैं क्योंकि उनको स्टैंड चाहिए कि हमारा वर्क परमिट स्टैंड करो। और बहुत लाइक हजारों में स्टूडेंट धरना लगा के बैठे हुए हैं, और आपको लगता है वे स्टैंड हो जाएगा और सबको डिपोर्ट करेंगे। बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं कनाडा में। थोड़ी ये सब चीजें भी खुद देखो, आप ऑब्जर्व करो, फिर अपना डिसीजन लो। यूके में आपको मास्टर डिग्री सब दी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। यूरोप भी चूज कर सकते हो। आप सोचो कि पाजी अपना यूके का प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा मत सोच लेना। मतलब कनाडा अवॉइड करो, और कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया करना है आपकी मर्जी है, न्यूजीलैंड करना है आपकी मर्जी, मैं नहीं आपको रोकता। बट उनका भी क्या सीन है, जो सक्सेस रेट है ना, वीजा सक्सेस रेट, भाई बहुत रिफ्यूजल आ रही है। 50-50 लगा के चलो, आपका लक है कि जब तक आपका वीजा आया नहीं आपको पता ही नहीं लगेगा कि होगा नहीं होगा मेरा। यूके में वैसा सीन नहीं है। यूके में जैसे आपका ऑफर लेटर आता है तो उसका मतलब ही यही है कि यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है आपको एडमिशन देने में, नहीं तो अदरवाइज वो ऑफर लेटर नहीं देते, आपका डिक्लाइन मार दे। और पिछले सेमेस्टर में एक स्टूडेंट का क्या हुआ, हमने अप्लाई कर दिया, उसने आईलेट्स नहीं करा हुआ था, उसका रिजेक्ट कर दिया, उनको उसको ऑफर लेटर नहीं दिया। और अभी इस सेमेस्टर में उसका ऑफर लेटर भी आया क्योंकि उसने आईलेट्स लगाया साथ में। तो ये चीज है, अगर ऑफर लेटर दिया तो दे आर इंटरेस्टेड। तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजल बहुत है। मेरे पास ऐसी प्रोफाइल्स आती हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से रिफ्यूजल होता है ना, फिर वो यूके का ही प्लान करते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है। क्योंकि यूके इसलिए चूज करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। यूरोप में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है, इवन की जर्मनी में भी मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट को। सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऊपर नीचे सब कुछ आपका पता है, लैंग्वेज वहाँ की करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यूके में, आयरलैंड में, इन कंट्रीज में ना आपको इंग्लिश में काम चल जाता है। बाकी अगर मैं कंपेयर करूं वेदर, तो आपको ऑलरेडी पता है कनाडा का वेदर कितना हार्श रहता है। ये 4-5 महीने जो नवंबर से शुरू होता है फरवरी मार्च तक, स्नोफॉल ना भाई मैं लिटरली बताऊं, मैं फिनलैंड गया था पिछले साल, ठीक है, नवंबर के टाइम में इतना स्नोफॉल हो गया था। वो स्नोफॉल ना सिर्फ 2-3 दिन ही अच्छा लगता है, जब आपको रोज रोज इतनी बर्फ के टिल्ले दिखेंगे ना रोज रोज, डिप्रेशन से आप पागल हो जाओगे। भाई वो लिमिट तक ही अच्छी लगती है स्नो, 2-3 दिन अच्छी लगती है। अगर आपको क्वांटिटीज वो 4-5 महीने दिखे ना तो बस दिमाग खराब हो जाएगा आपका। और माइनस में टेम्परेचर, तो वेदर एकदम शिट है कनाडा का। यूके का वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है, कोई इतना नहीं है, मतलब बहुत क्लाइमेट बहुत प्यारा है यूके का। विंटर्स में मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री, दिसंबर जनवरी की बात करूं तो 2-3-4-5 इतना ही चलता है। इतना तो भाई नॉर्मली हमारे पंजाब में भी चला जाता है विंटर्स में, दिसंबर जनवरी में 2-3 तक तो गया हुआ है, 2-3 डिग्री तक। तो यूके में कभी मैंने माइनस में सिर्फ -3 -4 देखा, इसके नीचे नहीं देखा मैंने। स्नोफॉल भी ज्यादा नहीं होता है, वो भी बहुत लोग तो चाहते हैं कि यूके में भी स्नोफॉल हो, 2-3 दिन हो जाता है विंटर में। बाकी कंट्री मैंने आपको बता दी है।
कनाडा के हालात कैसे सब अब सबको पता है ऑलरेडी। आप फिर भी उसके बाद भी वो डिसीजन लेते हो तो फिर वो आप रिग्रेट करोगे। मैं लिटरली आपको लिख के दे सकता हूँ, फिर आप बाद में मेरे को कॉन्टेक्ट करोगे, पाजी हमने गलत कंट्री चूज कर ली। एक स्टूडेंट ने ऐसे कॉन्टेक्ट करा था कि वो कनाडा में इस टाइम, पाजी मैं यूके आना चाहता हूँ स्टडी लेके। ऐसे मेरे नोन में भी ऐसे कि 8-8 महीने 6-6 महीने उनको काम नहीं मिला, 6 महीने बाद जाके कहीं लगे हैं, ऐसे भी हैं। तो पहले ही अपना सोच समझ के डिसीजन लो। वहां पे अभी सुसाइड इतना हो रहा है, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर आप न्यूज देखते हो तो आपको पता लगता होगा, कनाडा में स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? काम नहीं है, पैसे नहीं हो, कहाँ से गुजारा करेंगे। डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, हाँ, नशे करने लग जाते हैं। नशा वहां पे इतना हो गया इस टाइम पे कनाडा, होमलेस भी हैं स्टूडेंट कुछ। तो ये सब वीडियोस भी देखा करो, तो आपको रियलिटी पता लगेगी। आप पॉजिटिव चीजें तो देखते हो, थोड़ी नेगेटिव चीजें भी देखो। और यूके के हालात में बताऊं तो यूके अभी इस टाइम पे बहुत बढ़िया पोजीशन पे है। जैसे इन्होंने डिपेंडेंट, मेरे खुद के दोस्त कहते हैं यार हरदीप अभी रश कम हो गया वैसे पहले से। मैं कहा हाँ ऑब्वियस है भाई, डिपेंडेंट बंद कर दिए, एकदम से डिक्लाइन हुआ है। क्योंकि डिपेंडेंट ही बहुत आ रहा था यूके में पिछले सालों में। नाइजीरिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सभी जगह से बच्चे साथ में आ रहे थे, दो दो तीन। नाइजीरियन तो जो आते थे उसे चार चार बच्चे उनके साथ। अब ये लगाओ कि इतना रश बढ़ गया था। बट वो बढ़िया किया इन्होंने, जल्दी से एक्शन लिया। वो जनवरी से ही आपको पता है इन्होंने बंद कर दिया। तो वो चीज से पार्ट टाइम जॉब पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, अकोमोडेशन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। पहले रूम भी मिलने में दिक्कत आ रही थी। तो अभी अपना जो आप डिसीजन ले रहे हो, मैं नहीं कहता आप मेरे थ्रू अप्लाई करो या किसी के थ्रू अप्लाई करो, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ। कोई और कंट्री भी चूज कर सकते हो, कनाडा भी अवॉइड करना। बाकी फ्यूचर में मुझे नहीं पता कैसे हालात रहेंगे, फिर आप देखी जाएगी। अभी कोई स्टूडेंट यूके का कर सकता है तो आप फॉर्म मैंने दिया है। बाकी आप कांटेक्ट कर लेना, किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, एडवाइस लेनी है। यूके में आपको सभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, कोई यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। और प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पे जो वीजा सक्सेस रेट रहेगा ना आपका 100% रहता है। पैसे नहीं डूबेंगे आपके, 1-2 लाख जो खराब होता है ना वो नहीं होगा यहाँ पे। और कैश आ गया ना आपका, ऑफर लेटर आया, कैश आया, देन वीजा भी आपका आ ही जाता है। तो ये सारा है यूके का सीन। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। किसी को कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर देना। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।